श्री कुंभन दास जी भक्त का नाम। एक दिन श्री कुंभन दास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, तिलक लगाने जा रहे थे, तब तक ठाकुर जी प्रकट हुए और कुंभन दास जी की गोद में बैठ गए। गोदी में आकर बैठे ठाकुर जी, और जैसे ठाकुर जी गोदी में बैठे, इधर राजा मान सिंह का आना हुआ। जैसे मान सिंह द्वार पे आए और प्रणाम करने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, ठाकुर जी अंतर ध्यान, ठाकुर जी अदृश्य हो गए। अब कुंभन दास जी ये नहीं देख रहे कि द्वार पे राजा खड़ा है। मान सिंह आए, प्रणाम किया, और कुंभन दास जी मान सिंह को जवाब नहीं दे रहे। क्या कह रहे? आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। मतलब कि ठाकुर जी आए तो थे, ना जाने वो मुझसे क्या कहना चाहते थे, पर उसी बीच में ये राजा आ गया और ठाकुर जी चले गए। अब इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट प्रणाम कर रहा है और कुंभन दास जी राजा को नहीं देख रहे, बार बार आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। अब उन्होंने फिर से प्रणाम किया कि क्या पता सुना नहीं इनने। फिर जैसे प्रणाम किया, फिर से कहते कुंभन दास जी आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। कुंभन दास जी के परिवार में 17 लोग थे। घर पे कुछ ऐसा भी नहीं कि खाने पीने की बहुत बड़ी व्यवस्था, कुछ भी नहीं। तब तक परिवार की एक बालिका आई, कहने लगी आपको महाराज प्रणाम कर रहे हैं। अब कुंभन दास जी ने देखा, अच्छा राजा आए हुए, बैठे मान सिंह जी। कुंभन दास जी ने बिटिया से कहा मुझे तिलक लगाना है, जरा दर्पण ले आओ और आसन ले आओ, मुझे तिलक स्वरूप करना है। बच्ची ने कहा कि दर्पण और आसनी, दरअसल बात यह है कि दर्पण तो पड़िया पी गई और आसनी खा गई। अब थोड़ा सोचने वाली बात है ना, दर्पण पी गई और आसन खा गई। मान सिंह भी सोच में पड़ गए कि ये कौन सा दर्पण था जिसे पड़िया पी गई और आसन खा गई। बार बार सोचने लगे। तो कुंभन दास जी ने कहा ऐसा है बेटा, चलो तब तक तुम दूसरी तैयारी करो दर्पण और आसन की, तब तक मैं राजा से बात करता हूं। और देखा मान सिंह बैठे हुए हैं। बिटिया ने एक मटके में लाकर जल भर के रखा और एक कुश लाकर, पैर जो होते ना कुश होती है, उसका लाकर के आसनी दी। अब मान सिंह को एहसास हुआ कि दर्पण क्या है। कुंभन दास जी उसे उसी पानी से भरे हुए पात्र में देख करके तिलक लगाया करते थे। मतलब इतनी ज्यादा गरीबी कि एक दर्पण भी कुंभन दास जी के यहाँ नहीं था। जल में मुख देखकर तिलक स्वरूप करते थे और उस कुश के आसन पर बैठते थे। तभी बच्ची ने कहा कि दर्पण तो पड़िया पी गई और आसनी खा गई। मान सिंह सोचने लगे इतना अभावग्रस्त जीवन है इनका, क्यों ना मैं इनकी कुछ मदद करूं। कहा महाराज ऐसा करिए कुंभन दास जी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप स्वीकार करिए। कुंभन दास जी ने कहा महाराज हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को दान लेना अच्छा नहीं लगता है, देना है तो किसी ब्राह्मण को जाकर दे दीजिए। अरे कम से कम कुछ अनाज वगैरह ही ले लीजिए कि आपके घर का भरण पोषण उचित हो। कुंभन दास जी ने कहा मेरे द्वार पर ये बेर का पेड़ है, हर समय पे यह हमें पेट भरने के लिए काफी है। हमारे यहाँ जो थोड़ी बहुत ठाकुर जी की दी हुई खेती है वो हमारा भरण पोषण कर देती है, हमें नहीं आवश्यकता है। मान सिंह ने बहुत प्रयास किया कि कुछ तो ये ले ले, पर कुंभन दास जी ने साफ मना कर दिया, कुछ भी नहीं चाहिए। अंत में मान सिंह ने कहा एक रतन जड़ित कम से कम दर्पण तो आप ले लीजिए कि आप रोज देखकर तिलक स्वरूप कर लिया करिएगा, एक दर्पण तो स्वीकार कर लीजिए। कुंभन दास जी ने कहा महाराज ये टूटी झोपड़िया में ये हीरे मड़ियों से जटित ये दर्पण शोभा देगा क्या? टूटी
टूटी हुई झोपड़ी में अगर ये हीरे मोतियों की मैं दर्पण की व्यवस्था करूंगा तो मैं भजन कब करूंगा? जो थोड़ा बहुत भजन ठाकुर जी का होता है ना, वो भी छूट जाएगा इस दर्पण की रखवाली में। ये इतना सुंदर दर्पण ये मेरे योग्य नहीं है। हाँ, अगर ये दर्पण आप राधा माधव के मंदिर में दे दें तो ये तो सरकार के मुखचंद्र को देखने के लिए उचित रहेगा, ये आप उनके लिए कर दें। ठाकुर जी अपना मुख देखेंगे ना तो इस दर्पण की शोभा है। दर्पण भी नहीं लिया। मानसिंह हार गए, कहते हैं अरे कुछ तो सेवा का अवसर दे दीजिए, कुछ तो ले लीजिए, कुछ तो कहिए। कुंभन दास जी ने कहा अच्छा हमारी सेवा करना चाहते हो ना? हाँ करना चाहता। तो एक काम करिएगा महाराज, आज के बाद हमारी कुटिया पे कभी मत आना, यही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी हमारे लिए, कभी मत आइएगा। मानसिंह चले गए और जैसे मानसिंह गए ठाकुर जी फिर गोदी में आकर बैठ गए कुंभन दास जी के। कुंभन दास जी ने कहा जय जय कहाँ चले गए थे आप? ठाकुर जी ने कहा धत। कुंभन दास जी ने कहा धत क्यों कहते? ठाकुर जी ने कहा अरे मानसिंह को मैंने ही तो भेजा था कि आपकी कुछ मदद हो जाएगी, वही बताने आया था कि मैं मानसिंह को भेज रहा हूं और आपने मानसिंह को ही भगा दिया। मेरी ही प्रेरणा से तो मानसिंह आए थे। अब कुंभन दास जी ने कन्हैया से कहा धत। कन्हैया ने कहा आप क्यों धत? कुंभन दास जी ने कहा एक बात बताइए, अगर मैं मानसिंह से कुछ ले लेता तो आप दोबारा आकर मेरी गोदी में बैठते क्या? कन्हैया ने कहा जब मेरा काम पूरा हो जाता तो दोबारा क्यों आता? कुंभन दास जी ने कहा ये धत उसी लिए था कि अगर मैं कुछ ले लेता तो आपको क्यों मेरी चिंता होती, आप क्यों दोबारा मेरी गोद में आकर बैठते। कहने का तात्पर्य मेरे भैया, मैंने कल भी प्रार्थना की, जो ठाकुर जी से मांग लेता है ना खुल करके मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठाकुर जी निश्चिंत हो जाते। बंदा मांग लेगा जब जरूरत होगी, और जो नहीं मांगता है, जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग डोलूं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता हूं, मैं सदैव चलता रहता हूं उसके साथ। श्री भरद्वाज जी महाराज ने प्रश्न किया, राम जी, जोर से बोलिए क्या सवाल था राम जी? हो गया, बहुत ही कथा सुन लिया आपने तो। राम जी कौन है? सीधा सा सवाल। राम जी